जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज का विषय, आज जो हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह हमारा जो प्रदेश है, बिहार स्टेट, बिहार प्रदेश, उसी से रिलेटेड ये मामला है। तो हमारे जानते हैं कि हमारे बिहार बिहार के सबसे बड़े नेता हैं, उसका नाम है, जो सबसे पॉपुलर नेता है उसका नाम है श्री लालू प्रसाद यादव। तो ये लालू प्रसाद यादव, तो इनकी इनके इनके विषय में है ना सो लालू लीला, इनका है ना सो काफ़ी है ना प्रसिद्धि है पूरे बिहार में। भारत के लोग इनको काफ़ी है ना सो इनके बात सुन के हंसते हैं। लेकिन इनका जो असली है ना सो लीला है, लालू लीला, उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि लालू लीला क्या है। तो आप जानते हैं कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जो है ना, यहाँ नालंदा था, यहाँ आर्यभट्ट थे जिन्होंने शून्य की, पाई की, डेसिमल की खोज की। तो यह पूरे भगवान गौतम बुद्ध की धरती है, भगवान महावीर की धरती है। यहाँ महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद के लोग से जानता था, लेकिन बिहार की धरती चंपारण में आके सत्याग्रह किए और उसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी को लोग है ना सो महात्मा, यहाँ पर नाम से उपाधि दिया गया। आप पूरे भारत में महात्मा गांधी के नाम से ही विख्यात हुए। तो देखिए, महात्मा गांधी को बनाने वाला बिहार, गौतम बुद्ध, तो कितने है ना सो बहुत ही बड़े बड़े चाणक्य हुए। तो इतना इतने बड़े लोग हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान में है, यहाँ का जो मुखिया है, जो है ना सो लगभग है ना सो 1990 से आज है ना 2022, तो इसमें है ना सो 15 साल लालू राबड़ी का सरकार, और है ना सो 17 नीतीश का सरकार। अभी दोनों चाचा भतीजा, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, ये चाचा भतीजा हैं। अभी मिलकर सरकार फिर से बना लिए हैं। पहले बनाए थे, फिर झगड़ा हो गया, फिर है ना मिल गए हैं, तो चाचा भतीजा की सरकार है। तो ये लगभग है ना सो 32 साल, 33 साल से बिहार में 1990 से या लालू राबड़ी नीतीश ही का सरकार है। तो इसमें क्या क्या है ना सो, तो ये बिहार बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ाई बात कर रहे थे कि कितना ऊंचा ज्ञान था। पूरे दुनिया के लोग बिहार में नालंदा में आते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। विक्रमशिला में, वैशाली में लोग आते थे। गौतम बुद्ध की धरती है, ज्ञान की धरती इसको कहा जाता है। यहाँ पर है ना सो ये कहा जाता है कि है ना सो ऋषि विश्वामित्र की धरती है, जिन्होंने जिन्होंने गायत्री मंत्र का है ना सो खोज की थी, वो ऋषि विश्वामित्र थे, तो उन्हीं की ये धरती है। इतना इसका नाम है, आर्यभट्ट की भूमि है। इतना शिक्षा के मामले में ये इतना है। लेकिन अभी जो वर्तमान में स्थिति है, लालू राबड़ी का जो है, 30-32 साल से लालू राबड़ी और नीतीश का शासन में इस यहाँ का शिक्षा व्यवस्था ये हो गया है कि अभी हम इसका चर्चा कर रहे हैं कि लालू यादव तो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर राबड़ी देवी, फिर बाद में 2004 से 2009 तक केंद्र में मनमोहन सिंह का जो, जिस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह 2004 से 9, तो उसमें लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री थे, हमारे देश के रेल मंत्री थे। कितना दिन बिहार के मुख्यमंत्री रहे, फिर है ना रेल मंत्री थे। तो मुख्यमंत्री थे तो आप जानते हैं, चारा घोटाला हुआ, वर्दी घोटाला, अलकतरा घोटाला, बिहार का कानून व्यवस्था क्या था, शिक्षा व्यवस्था, ये सब तो पूरा जग जाहिर है कि है ना सो यहाँ पर कितना अपहरण होता था, अपहरण कांड होता था, जंगल राज, ये सब तो था ही। लेकिन जब रेल मंत्री बने तो इनका है ना सो और भी हुआ कि रेल है ना सो ये हुआ कि एकदम अचानक एकदम मुनाफा में चलने लगा। जो घाटा में चलने वाला रेल है, एकदम घाटा में चल रहा, तो अचानक क्या हुआ कि एकदम मुनाफा हो गया। और फिर इनका कार्रवाई का है ना कारनामा, ऐसा ऐसा कारनामा किए हैं, ये उसी पर है ना सो लालू लीला का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऐसा ऐसा कारनामा किए कि अब खुलासा हो रहा है। तो क्या, जब 2009 से, जब है ना 2004 से 9 तक है ना सो ये भारत के जो रेल मंत्री थे, इनका कारनामा है लालू लीला, उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कि देखिए, बच्चा बच्चा को बिहार में आप देखिए कि कितना पढ़ाई करने, माँ बाप ये सब क्या करते हैं, घर जमीन बेच देते हैं, पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाते हैं कि तुम पढ़ो बच्चा, तुम पढ़ोगे तो फिर तुमको कोई नौकरी लग जाएगा, कोई क्लर्क का नौकरी होगा, कोई आईएएस बन जाओगे, कोई इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा। इसलिए पढ़ाई लिखाई पर कितना बिहार का जो छात्र होता है उसका प्रशंसा हर जगह होता है कि काफ़ी मेहनती है। आईएएस देखिए तब बिहार का हो जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक में, रेलवे में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देखिए तो बिहार का बच्चा एकदम है ना सबसे आगे, हर स्टेट से आगे है। पढ़ाई लिखाई में इतना है तो सबको कितना है ना सो, इसके लिए घर, माँ बाप घर बेच देते हैं, बहुत ही है ना सो कष्ट में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए कि है ना सो मेरा बच्चा पढ़ लिख रहे, पढ़ाई पर पूरा फोकस रहता है। लेकिन जब लालू यादव जब रेल मंत्री थे, तो उसमें रेल मंत्री में जब नौकरी निकलता था, नौकरी के लिए जैसे ग्रुप डी का बहाली हुआ और भी जो भी बहाली हुआ, तो उसमें पढ़ाई लिखाई, मेरिट लिस्ट, ये सब नहीं होता था। ऐसा ऐसा है ना सो लालू लालू जी का चर्चा है। बिहार में तो चारा घोटाला किए थे। चारा घोटाले में आप तो जानते हैं कि है ना, तो स्कूटर पर है ना सो गाय बकरी सब ढोया गया था, स्कूटर पर भैंसा धोया था,
गाय धोया था स्कूटर के नंबर पर, ये सब तो चर्चा था ही। लेकिन जब रेल मंत्री बने तो इसमें एक अलग टाइप का हो गया। उसमें हो गया कि है ना सो जो है ना सो अपना जमीन है ना सो लालू उनके परिवार को जो अपना जो आदमी व्यक्ति अपना जमीन लिख देगा उसी को रेलवे में नौकरी मिलेगा। ये 2004 से 2009 तक की घटना है, जिसमें लालू जी बिहार के, ये भारत के है ना सो रेल मंत्री थे। तो उसमें रेल में नौकरी पाने का यही पैमाना लालू जी बना दिए थे कि जो छात्र, जो स्टूडेंट, जो है ना स्टूडेंट अपना जमीन, अपना घर का जमीन, मकान, ये सब अगर बेच के लालू जी या उनके बेटे के नाम पर, उनकी बेटी के नाम पर, उनकी पत्नी राबड़ी देवी के नाम पर जो आदमी बेच के है ना सो कर देगा, तो उसी को रेलवे में नौकरी मिलेगा। और उसी का खुलासा हो रहा है। सो सीबीआई का छापा, अब सीबीआई का छापा ये सब पड़ा है। तो देखिए, लैंड फॉर जॉब स्कैम, लैंड फॉर यानी कि आना सो जो आदमी है ना सो जमीन लिख देगा लालू जी के पूरे परिवार पर, बेटा बेटी परिजन के नाम पर, तो उसी को है ना सो रेलवे में नौकरी मिलेगा, रेलवे में जमीन के बदले नौकरी। तो इसमें सीबीआई की छापेमारी पड़ी है। अब इसमें इसका खुलासा हो रहा है कि सीबीआई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो ये पूरा खुलासा हुआ है कि उसमें जब लालू यादव रेलवे में रेल मंत्री थे तो उस समय क्या होता था कि जो आदमी, जो व्यक्ति है ना सो अपना जमीन लालू परिवार, उनके परिवार को जो लिख देगा घर परिवार के सदस्यों के नाम पर, परिजन के नाम पर, तो उसी को रेलवे में नौकरी मिलेगा। पढ़ाई लिखाई करने का जरूरत नहीं है आपको, है ना। कोई भी रेलवे का ग्रुप डी हो या कोई भी नौकरी हो, उसमें पढ़ाई लिखाई नहीं है, पढ़ाई कोई मेरिट नहीं है। अपना घर जमीन जायदाद कैसे भी है ना सो बेच के है ना सो लालू जी के नाम पर कर दो, तो उसको नौकरी मिलेगा। पढ़ाई लिखाई करने का जरूरत नहीं है। तो एक ऐसा पूरे अपने आप में एक है ना सो एक नमूना है, जो बिहार इतना शिक्षा के लिए सम्राट अशोक, चाणक्य, चंद्रगुप्त की धरती पर ऐसा एक नेता, कुकर्मी नेता, जिसको कहता है कुकर्मी नेता, ये कुकर्मी नेता है कि है ना सो पढ़ाई लिखाई इसमें मतलब नहीं था। इसका मतलब था सिर्फ कि है ना सो जमीन बेच दे, कि आप जो उसके घर को लिख देगा, परिवार को लिख देगा, उसी को नौकरी मिलेगा। तो अब सीबीआई छापा मारा, सीबीआई की छापेमारी हुआ है। तो इसमें देखिए क्या है, सीबीआई का छापेमारी जो पड़ा है, तो ये सब है ना सो लालू के करीबी लोग, जो भी लालू के करीबी लोग हैं, जिसमें लालू यादव जो है ना सो रेल मंत्री थे, तो उनके जो एएसडी थे, ओएसडी थे भोला यादव, तो उसको पहले पकड़ के गिरफ्तार किया। सारा उससे है ना सो सीबीआई खोज किया। तो भोला यादव कौन है? लालू के काफी करीबी लालू का काफी करीबी आदमी है भोला यादव। तो उसको सीबीआई ने पकड़ा है ना सो, और उसका जेल में डाल दिया, सारा पूछताछ किया है। तो ये भोला यादव है ना सो लालू यादव के ओएसडी थे जिस समय रेल मंत्री थे। तो काफी नजदीकी या करीबी संबंध है भोला यादव का लालू यादव से। तो है ना सो उसके बाद जब सीबीआई के शिकंजे में भोला यादव आया, तो सारा है ना सो अपना है ना उगला है राज, क्या क्या कारनामा लालू जी ने किया, लालू लीला, लालू चालीसा, ये सब। तो वही है ना सो ये जो है ना सो लालू का जो करीबी, आप जानते हैं कि लालू का करीबी जो एमएलए है, उसके घर में एमपी जो है ना सो, अब लालू जी क्या करते थे, ये रेलवे में नौकरी के लिए नहीं जमीन ये सब लिखवाते थे। आप जानते हैं कि कांति सिंह जो है ना सो लालू आरजेडी की एक एमपी थी, जिनको है ना लालू ने कभी है ना सो केंद्र में मंत्री बनवाया था अपने पार्टी की तरफ से। या है ना सो वहाँ के है ना रघुनाथ झा जो काफी आरजेडी के एक नेता थे, काफी बड़े नेता थे, और उनको लालू ने पहले एमपी बनाया, बाद में केंद्र सरकार में है ना सो मंत्री बनाया। तो क्या हुआ, लालू ने ना मंत्री रघुनाथ झा को मंत्री बनाया, और उनका है ना गोपालगंज में 3 मंजिला मकान था, वो अपने नाम गिफ्ट करवा लिया, लिखवा लिया। यानी कि लालू का ये कारनामा है कि है ना सो रघुनाथ झा जो है ना सो को है ना सो लालू यादव ने पहले एमपी बनाया, फिर है ना केंद्र सरकार में मंत्री बनाया। और मंत्री बनाने के एवज में क्या हुआ कि रघुनाथ झा ने लालू जी को, उनके परिवार के सदस्यों को अपना है ना गोपालगंज के बाद गोपालगंज है उसका 3 मंजिला मकान है ना सो लालू परिवार को गिफ्ट में दे दिया। फिर कांति सिंह है, वो भी है ना सो लालू आरजेडी की एमपी थी, उनको भी है ना सो कोयला मंत्री बनाया लालू यादव ने, केंद्र सरकार में अपने पार्टी की तरफ से मंत्री बनाया। और उसका बदले में एवज में क्या की, कांति सिंह ने अपना पटना में 2 फ्लैट, उसके पास 2 फ्लैट था पटना में, ये पूरा ना लालू यादव उनके परिवार को गिफ्ट कर दी। यानी कि लालू यादव है ना सो किसी से है ना सो किसी को एमएलए बनना है, तो पहले उसको क्या होगा, उसको जमीन, घर, मकान, उनको जो गिफ्ट करेगा उसी को एमएलए बनाएंगे। किसी को राज्यसभा में भेजना है, किसी को विधान परिषद में भेजना है, किसी को लोकसभा का टिकट चाहिए, विधानसभा का टिकट चाहिए, तो पहले उसको क्या होगा कि उसका अपना जमीन, घर, मकान लालू और उनके परिवार को गिफ्ट में देना होगा, उपहार में देना होगा। जो उनको उपहार में देगा उसी को एमएलए का टिकट मिलेगा, एमपी का टिकट मिलेगा, लोकसभा का टिकट मिलेगा। जो अपना घर, जमीन, ये सब है ना लालू परिवार, उनके
उनके जो एमएलए लालू के पार्टी का आरजेडी का कोई एमएलए एमपी या सांसद है ना सो वो अपना जमीन है ना सो क्या लालू जी के फैमिली को गिफ्ट कर देगा तो उनको केंद्र में मंत्री बनाएंगे। तो यही पूरा पैमाना था कि जो है ना लालू जी को अपना घर जमीन लिख देगा अपना है ना सो संपत्ति लिख देगा तो उसी को मंत्री बनाएंगे, उसी को टिकट देंगे। ये सारा खेल होता था। बाद में नौकरी में भी यही हो गया कि जो हमको जमीन लिख देगा उसी को रेलवे में नौकरी कर देंगे। पढ़ाई लिखाई मेरिट ये सब कोई चीज था ही नहीं। तो यही सीबीआई ने जब छापा मारा है आज तो उनके एकदम करीबी सांसद एमएलए एमपी सबके पास के घर पर ठिकाने पर बिहार में कई जगह है ना सो छापेमारी की है। तो उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि राजद देखिए कहाँ सीबीआई की छापेमारी हुई। तो राजद सांसद आरजेडी सांसद अशफाक करीम, देखिए अशफाक करीम उसके घर के मकान पर ठिकानों पर छापेमारी किया है। फयाज अहमद, देखिए फयाज अहमद तो ये भी है ना सो आरजेडी का एमपी है, राज्यसभा का एमपी है। तो इसके यहाँ भी है ना सीबीआई के छापेमारी की है। फिर एमएलसी है, विधान परिषद है सुनील सिंह, तो इसका भी है ना सो पटना में आवास है तो उसके भी ठिकाने पर ये सुनील सिंह के सब ठिकाने पर भी है ना सो ये है ना सो सीबीआई छापेमारी की है। पूर्व एमएलसी सुबोध राय, देखिए सुबोध राय ये भी पूर्व एमएलसी है तो इसके भी ठिकानों पर है ना सो ये है ना सो सीबीआई ने छापेमारी की है। तो ये सब लालू के काफी करीबी लोग हैं, सब राज्यसभा सदस्य है, एमएलसी एमएलए ये सब रहे काफी करीबी है। तो इस सब के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी किया था। कहाँ तक पटना में किया है, कटिहार में, वैशाली में, मधुबनी में, इसके अलावा दिल्ली और हरियाणा में भी। दिल्ली और हरियाणा के गुरुगांव में भी सीबीआई ने छापेमारी किया था। गुरुगांव में भी जो लालू यादव सब का परिजन है उसका ठिकाना है जो है ना उसका करीबी है, उसका भी सीबीआई ने छापेमारी की है। और लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते जमीन के बदले नौकरी, देखिए लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने छापेमारी किस लिए की है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में यह कार्रवाई की है। ये सब है ना ग्रुप डी जो चतुर्थ वर्गीय पोस्ट होता है ग्रुप डी, उस सब पर है ना बहाली हुआ था। इसमें है ना खाली यही पैमाना था कि जो उनको जमीन लिख देगा उनके परिवार उनके परिजन के नाम पर उसी को नौकरी मिलेगा ग्रुप डी का। इसके लिए है ना आपको कहीं भी कोई रेलवे में ने कोई विज्ञापन नहीं दिया था। शुरू में क्या हुआ था कि ये है ना टेम्पोररी बेसिस पर अस्थायी नौकरी नहीं होता था। शुरू में वो क्या होता था कि टेम्पोररी बेसिस पर इनको चतुर्वर्गीय वर्ग में या ना ग्रुप डी पे है ना टेम्पोररी बेसिस पर इनको बहाली किया जाता था। कोई इसका विज्ञापन ये सब नहीं आता था। और उसके बाद क्या होता था जब पूरा जमीन ही सब लिख देते थे तो 4-5 साल के बाद है ना जमीन जब पूरा इनका संपत्ति लिख देते थे तब इनको परमानेंट किया जाता था। जब तक है ना वो जमीन पूरा नहीं लिखे तब तक इनको है ना टेम्पोररी बेसिस पर ही रखा जाता था। जब पूरा जमीन लिख दिया तो है ना इसको क्या करता था तभी इसको परमानेंट करता था। यही नहीं सीधे डायरेक्ट लालू जी या उनके परिजन ये सबके जो है उनकी बेटा पत्नी ये सब के नाम पर सीधे डायरेक्ट नहीं होता था। क्या होता था कि पहले ना जो जिस आदमी को रेलवे में नौकरी मिल रहा है तो उसको क्या करता था कि वो किसी तीसरे आदमी को लिख दिया। मान ली है ना कोई अजय कुमार नाम का व्यक्ति है तो उसको है ना लालू ने है ना क्या किया कि रेलवे में टेम्पोररी बेसिस पर ग्रुप डी में है ना नौकरी लगा दिया। अब क्या किया वो आदमी क्या हुआ किसी तीसरे व्यक्ति को है ना अपना जमीन लिख दिया। उसका फिर 4-5 साल के बाद है ना जिस व्यक्ति को लिखा उसने लालू को वो जमीन गिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से पूरा ये चलता था। और है ना तुरंत है ना पहले परमानेंट बेसिस पर नहीं, जब है ना पूरा जब उनके पास है ना लालू जी के पास पूरा जमीन का कागज ये सब आ जाता था 4-5 साल के अंदर में तो फिर तभी जाके इनको है ना परमानेंट है ना अस्थायी करते थे। तो यही पूरा था। अच्छा, लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। हरियाणा के गुरुग्राम में सेक्टर देखिए हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 71 स्थित अर्बन क्यूब्स नामक निर्माणाधीन मॉल में भी सीबीआई का छापा पड़ा है। देखिए कहाँ है, देखिए तेजस्वी यादव ये लालू यादव का बेटा बिहार का अभी उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम है बिहार का तेजस्वी यादव। तो इसका भी है ना पता चला कि हरियाणा के गुरुग्राम में सेक्टर 71 स्थित अर्बन क्यूब्स नामक मॉल है। अर्बन क्यूब्स नामक मॉल है निर्माणाधीन मॉल है। तो इसमें भी सीबीआई का छापा पड़ा है। तो पता चलता है ये जो अर्बन क्यूब्स मॉल है जो गुरुग्राम में है सेक्टर 71 में, ये भी है ना निर्माणाधीन मॉल है। लेकिन ये किसका बताया जाता है कि इसका मालिक है ना तेजस्वी यादव है। अब देखिए इसका उम्र कितना है, ये कोई बिजनेस भी नहीं करता है, कोई पढ़ाई भी लिखा नहीं है, मैट्रिक फेल है।
ये तेजस्वी यादव जो बिहार का डिप्टी सीएम है, ये मैट्रिक फेल है, इसको पढ़ाई लिखाई भी नहीं कुछ किया है, ना कोई इसका बिजनेस है, व्यवसाय है, फिर भी इसका है ना सो मॉल है ना बन रहा है, अर्बन क्यूस मॉल। कितना संपत्ति, लगभग है ना सो 52 संपत्ति का मालिक है। तो देखिए इसका है, देखिए क्या है, रेलवे भर्ती घोटाला। देखिए रेलवे भर्ती घोटाला, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या है यह रेलवे भर्ती घोटाला? देखिए लालू प्रसाद के वर्ष 2004 से 9 के रेल मंत्री के कार्यकाल में बगैर किसी विज्ञापन, देखिए इसके बहुत गौर से, बगैर किसी विज्ञापन का, जैसे कोई भी वैकेंसी निकलता है तो उसका विज्ञापन होता है ना, इंटरनेट इस सब में आता है, पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आता था, रोजगार समाचार में, पेपर में, ये सब में आता है, अखबार में छपता है, विज्ञापन फॉर्म ये सब बिकता है, तो बिना विज्ञापन के ही इन लोग को नौकरी मिल गया। लालू प्रसाद के वर्ष 2004 से 9 के रेल मंत्री के कार्यकाल में बगैर किसी विज्ञापन के कई लोगों को रेलवे में ग्रुप डी चतुर्वर्गीय पद पर नौकरी दी गई। आरोप है कि नौकरी देने के बदले में उनके या उनके परिवार के सदस्यों से जमीन लिखवाई गई। यानी कि है ना सो बगैर किसी विज्ञापन के ही है ना सो ये सब पूरा वैकेंसी निकल गया, कोई विज्ञापन ये सब नहीं छपा, और ना सब है ना सो रेलवे में ग्रुप डी चतुर्वर्गीय पोस्ट पर था, विज्ञापन ये सब कोई नहीं निकला। जो जिसको नौकरी मिला उसको है ना उससे उसके परिवार उनके सदस्यों से पुराना जमीन ये सब लिखवा लिया गया। ये जमीन राबड़ी देवी, देखिए जमीन लिखा है, ये जमीन राबड़ी देवी मीसा भारती, देखिए राबड़ी देवी है तो पत्नी है लालू जी की, मीसा भारती है बेटी है, हेमा यादव ये भी बेटी है, और है ना दिल्ली के एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। देखिए कंपनी का नाम है एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये कंपनी भी है ना सो लालू के परिवार के सदस्यों का ही है, तो उन्हीं उसी के नाम पर जमीन जी गिफ्ट हो गया, कोई ट्रांसफर कर दिया, गिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, जमीन लिख दिया, तो यही सब हुआ। तो हेमा यादव है तो उसके नाम पर हो गया, मीसा भारती के नाम पर 5 सेल डीड और 2 गिफ्ट डीड के जरिए हस्तांतरित की गई। यानी कि सब हेमा यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी सबको है ना सो क्या हुआ, मुफ्त में कोई जमीन है ना सो गिफ्ट कर दिया। आप जानते हैं मुफ्त में कोई है ना सो आजकल क्या देता है, 10 रुपया किसी को दे रहा है, 100 रुपया भी नहीं देता है, अपना बाल बच्चा तक को है ना सो लोग है ना सो मुफ्त में कुछ देता है, आजकल जमीन देता है, लेकिन इन लोग को है ना सब कोई गिफ्ट कर दिया। सारा इतना जो खंगाला गया है, तो इनको है ना सो इतना इतना है ना सो रकबा जमीन का है ना सो क्या हुआ, सब गिफ्ट किया है। अब भले कोई आदमी काहे लालू जी उनके परिजन को, परिवार को इतना गिफ्ट देगा, तो ये चर्चा का विषय है कि काहे ही हुआ। अब देखिए इसके बारे में, जमीन के बारे में देखिए, जमीन का कुल रकबा कितना है, जमीन का कुल रकबा था लगभग है ना सो 1,05,292, लगभग 1,05,292 वर्ग फुट था, इतना रकबा है ना जमीन है ना सो अपने नाम पर गिफ्ट के तौर पर ट्रांसफर हो गया लालू जी के परिवार पर। जमीन का कुल रकबा 1,05,292 वर्ग फुट है सर्किट रेट के हिसाब से, यानी कि इसका मार्केट वैल्यू जो वर्तमान में मार्केट वैल्यू है सर्किट रेट के हिसाब से, अभी इसकी कीमत लगभग 4.5 करोड़ रुपया है। तो 4.5 करोड़ रुपया की जमीन लगभग है ना सो ये मुफ्त में अपने आप का, अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर है ना सो गिफ्ट कर दिया, नौकरी दे दिया, इतना रुपया का है ना सो जमीन है ना लगभग है ना सो इसको है ना सो मुफ्त में गिफ्ट के तौर पर मिल गया, और नौकरी मिल गया उसको। अच्छा जमीन के बदले देखिए, जमीन के बदले सीबीआई छापा में सब पता चला है, जमीन के बदले 12 लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई, 12 लोगों को जमीन के बदले में 12 लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई, चतुर्वर्गीय कर्मचारी, यानी कि ग्रुप डी में। ये सब नौकरी शुरू में अस्थायी था, लेकिन जब पूरा जमीन धीरे धीरे ट्रांसफर हो गया तो हम तभी जाके है ना सो इनको है ना अस्थायी किया गया। अब विज्ञापन उपाय ये सब कुछ नहीं, जैसे कि अखबार पेपर में, इंटरनेट पर या ना सो रोजगार समाचार इस सब में कोई भी है ना सो विज्ञापन ये सब नहीं छपा। आजकल तो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज ये सब भी तो ऑनलाइन ही आता है, लेकिन कहीं भी सब नहीं, बिना विज्ञापन छपा ये सब नहीं, खाली यही था कि है ना जमीन लिख दो तो है ना नौकरी देंगे। तो शुरू में अस्थायी तौर पर था, जब पूरा जमीन धीरे धीरे ट्रांसफर हो गया तो तब ना अस्थायी किया, और डायरेक्ट है ना लालू जी के नाम पर ट्रांसफर नहीं हुआ। पहले बार जिसको नौकरी मिला वो किसी तीसरे आदमी के नाम पर अपना जमीन लिख दिया, ट्रांसफर हो गया। आज जब है ना सो 4-5 साल बीत गया तो जिसके नाम पर है ना सो वो जमीन लिखा था, ट्रांसफर रजिस्ट्री हुआ था, वो क्या किया कि लालू यादव को है ना सो गिफ्ट कर दिया, लालू यादव को गिफ्ट कर दिया। 5 इस तुरंत नहीं किया, 4-5 साल के बाद किया है ना सो, पता नहीं चले डायरेक्ट किया ना सो उसी समय तुरंत करता तो पकड़ा जाता कि उसी समय डायरेक्ट गिफ्ट हुआ है, तो नहीं 4-5 साल के बाद घुमा के ऐसे किया। अच्छा
जमीन के बदले 12 लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई। जमीन ट्रांसफर के 7 मामले सामने आए हैं। देखिए जमीन ट्रांसफर के 7 मामले सामने आए हैं। 3 जमीन राबड़ी देवी, देखिए 3 जमीन राबड़ी देवी को गिफ्ट हुई, एक मीसा भारती को, और एक इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो ये भी लालू परिवार का ही कंपनी है, फर्जी कंपनी या सेल कंपनी जो कहिए, तो इसके नाम पर भी ट्रांसफर हो गया। आज 5 जमीन बेची और 2 गिफ्ट की गई। 5 जमीन बेच दिया गया और 2 गिफ्ट किया गया। 5 जमीन बेची गई लालू परिवार को एकदम सस्ते पर है ना, जो रेट मानने की है ना, सो 1 करोड़ का जमीन है वो कितना मात्र 5 लाख रुपया में बेच दिया गया और कुछ तो गिफ्ट कर दिया गया। 2 जमीन लालू की बेटी हेमा यादव, देखिए हेमा यादव कौन है, तो लालू की बेटी है, छोटी बेटी है, तो इसको कितना 2 जमीन लालू की बेटी हेमा यादव को गिफ्ट हुई। जमीन सर्किट रेट से भी काफी कम दाम पर बेची गई, यानी कि जो जमीन है ना लालू परिवार ने खरीदा है, उन्होंने 1 करोड़ का जमीन है ना लगभग 5 लाख 3 लाख 4 लाख में ऐसे है ना सो खरीदा है, बाकी सब तो गिफ्ट कर दिया गया। तो आप तो ये सब चीज है। तो आप ये समझिए कि अभी जो है ना सो लालू प्रसाद के क्या थे, लालू प्रसाद है ना सो है ना कहाँ रहते थे, जब शुरुआती दौर में जाइएगा तो लोग ने बताता है कि ये है ना सो एक है ना सो वेटनरी कॉलेज है ना, पटना में वेटनरी कॉलेज है, उसके चपरासी क्वार्टर में इनके भाई है ना सो वेटनरी कॉलेज में चपरासी थे। तो यही लालू यादव वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में एक साधारण सा जीवन व्यतीत करते थे। इनके पास कोई जमीन ये सब नहीं था, लेकिन है ना अचानक है ना सो जेपी आंदोलन हुआ, उसमें है ना सो एमपी बने 1977 में। तो आप बताइए कि जो आदमी लालू प्रसाद एक है ना सो चपरासी क्वार्टर में रहने वाला व्यक्ति, अपने भाई के साथ चपरासी क्वार्टर में रहने वाला व्यक्ति, वेटरनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में रहते थे लालू यादव, तो वो व्यक्ति जिसके पास कोई संपत्ति नहीं था, अचानक है ना सो 20-25 साल में जो है ना राजनीति में आने के बाद है ना सो एमपी बने, फिर है ना सो विरोधी दल के नेता बने, फिर है ना सो मुख्यमंत्री बने, रेल मंत्री बने, ये सब बने। तो अचानक जिसके पास कुछ नहीं था 20-25 साल में उसके पास है ना आज है ना सो 141 भूखंड है। यानी कि लालू यादव जिसके पास वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में जो व्यक्ति एक साधारण सा जीवन व्यतीत करता था, जिसके पास कुछ नहीं था, उसको पॉलिटिक्स में आने के बाद मुख्यमंत्री बना, एमपी बना, एमएलए बना, विरोधी दल का नेता बना, फिर उसके बाद है ना सो चीफ मिनिस्टर बना, रेल मंत्री बना, ये सब बना। और उसके बाद अचानक इसको है ना जिसके पास कुछ नहीं था, जो चपरासी क्वार्टर में रहता था, उसके पास आज वर्तमान में 141 भूखंड है, 141 भूखंड है, 30 फ्लैट है, लगभग आधा दर्जन मकान है। और उसका बेटा जो तेजस्वी यादव है, जो कि 9वां फेल है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं किया हुआ, वो लंदन में घूमता है, उसका कोई बिजनेस है, व्यापार ये सब कुछ नहीं है, कोई बिजनेस व्यवसाय ये सब भी नहीं है, लेकिन वो है ना सो लगभग है ना सो लंदन में घूमता है, कोई पढ़ाई भी नहीं है, लेकिन उसके पास तो जो तेजस्वी यादव लंदन घूम रहा है, उसके पास कोई पढ़ाई लिखाई कुछ है भी नहीं किया, मैट्रिक फेल है, और है ना बिहार का डिप्टी सीएम बन गया है, और है ना सो पूरा है ना सो लंदन में घूमता है, कोई बिजनेस व्यवसाय भी नहीं है, लेकिन बावन है ना सो लगभग 52 संपत्ति का मालिक है, मात्र 29 साल की उम्र में। अभी तो 32-33 साल उम्र है, लेकिन पता जब उसका 29 साल का उम्र था तभी वह 52 है ना सो भूखंड संपत्ति का मालिक था। तो ये है ना सो ये पूरा देखिए, तो उसका है ना पूरा परिजन सब है, साधु यादव, सुभाष यादव, ये सब तो आप जो जानते ही हैं। तो ये सब किस ढंग का था, जो पूरा जंगल राज। तो इतना ना चपरासी क्वार्टर में रहने वाला व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं था, वो अचानक राजनीति में आया, इतना संपत्ति बना लिया। अभी तो है ना सो पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया कि जो जमीन लिख देगा उसी को नौकरी मिलेगा, पढ़ाई लिखाई ये सब करने का जरूरत नहीं है, ये है ना सिस्टम है। तो यही है, तो यही है लालू प्रसाद का किस्सा कि अगर किसी को एमपी बनना है तो वो अपना जमीन लिख दे, किसी को एमएलए बनना है तो वो अपना जमीन दे दे, तो उसको ना एमएलए का टिकट मिलेगा। राज्यसभा का में किसी को जाना है तो कोई अपना ज़मीन लिख दे तो उसको राज्यसभा में भेज देंगे। किसी को मंत्री बनना है, मिनिस्टर बनाना है बिहार में या केंद्र में, तो कोई जब अपना ज़मीन, मकान, घर ये सब भूखंड अपना है ना सो उनके लालू जी के नाम लिख दे तो उसको मंत्री बनाएंगे। तो ये ऐसी करके है ना सो है ना अरबों खरबों का संपत्ति है ना इनके पास हो गया। तो ये पूरा लालू लीला है। तो स्कैम है ना कि है ना सो ज़मीन लिखिए तो आपको है ना सो नौकरी मिलेगा। तो लैंड फॉर जॉब है ना सो ये स्कैम है। तो ये है, वीडियो देख लीजिएगा। तो वीडियो देखने के बाद इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये मैं हमारे बिहार का जो राजनीति है चाचा भतीजा का, उस पर ही हम लोग दिए हैं। और है ना सो धन्यवाद दोस्तों।